नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बुद्ध धम्म और संघ को त्रिवार वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मजाल सूत्र की व्याख्या करी थी, जिसमें कि हमने बताया था कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके स्वभाव की पहचान क्या है। एक भिक्षु संघ में जो भिक्षु होता है उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्या उनसे किसी भी बात पर यूं ही विश्वास कर लेना चाहिए या उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस पर ये वीडियो था। आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप यहां से जो है वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ने के पहले। अब इस वीडियो का जो विषय है वो ऐसा है कि बुद्ध में ऐसी कौन सी साधारण बातें हैं जिसकी वजह से लोग, आमजन, पृथकजन, अनाड़ी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तो ऐसी कौन सी साधारण बातें हैं जिसकी वजह से बुद्ध की तारीफ पूरे जग में होती है। तो इसमें जो है शील का पार्ट आता है। शील मतलब होता है सदाचरण, एक अच्छा आचरण, एक ऐसा आचरण जिसमें किसी तरह का कोई दाग नहीं है, किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। ऐसे आचरण को सदाचरण बोला जाता है, इसे ही शील बोला जाता है। तो शील में भी इसमें 3 भाग में विभाजन किया गया है, जिसमें एक है आरंभिक शील, दूसरा है मध्यमशील, तीसरा है महाशील। तो शुरू करते हैं आरंभिक शील से कि ऐसे कौन से आरंभिक शील है जिसकी वजह से आम लोग बुद्ध की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि। मतलब कि भगवान बुद्ध जो है किसी भी तरह की जीव की हिंसा से विरत रहते हैं, किसी भी तरह की जीव की हिंसा नहीं करते, उनका त्याग करते हैं और अपने मन में दूसरे जीवों के प्रति दया भावना, करुणा, यह उनके मन में होता है। वह किसी भी तरह की जीव हिंसा से पूरी तरह से विरत रहते हैं। इसकी वजह से आमजन बुद्ध की प्रशंसा करते हैं। अब इसमें भगवान यह भी कहते हैं कि भगवान किसी भी तरह के शस्त्र का त्याग करते हैं। मतलब कि अपने हाथ में कोई भाला, तलवार या वज्र इस तरह की कोई चीज नहीं करते। जैसे कि आप और भी देवी देवताओं के हाथों में देखते होंगे कई तरह के चक्र, भाला, गदा, यह सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो भगवान कहते हैं कि यह जो मैं गुण बता रहा हूं शील के, ये तो बहुत ही छोटे हैं जिसकी वजह से आमजन मेरी प्रशंसा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हर तरह के शस्त्र और दंड का त्याग करके अपने मन में दया भावना जो है उनके मन में होती है। इस तरह से आमजन उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर दूसरे आरंभिक शील में भगवान कहते हैं कि वह ऐसी किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करते जो उनको नहीं दी गई है। यानी कि वो ऐसी कोई भी चीज नहीं लेते जो उन्हें ना दी गई हो, दान में ना दी गई हो, बिना पूछे। मतलब कि जनरली ऐसा होता है कि लोग किसी के सामान को बिना पूछे ले लेते हैं, सोचते हैं कि इस पर किसका अधिकार होगा, है ना। ऐसा लगता है कि रखा हुआ है, चलो इसे रख लेते हैं। भगवान ऐसा कभी नहीं करते। वो उन्हीं चीज का सेवन करते हैं जो उन्हें दी गई होती है और वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। ना दी गई चीजों को कभी भी सेवन नहीं करते, फिर चाहे वो रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज ही क्यों ना हो। और फिर भगवान कहते हैं कि वह किसी भी तरह के स्त्री संभोग से विरत रहते हैं, किसी भी तरह से किसी भी स्त्री का सेवन नहीं करते हैं, पूर्ण तरीके से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस तरह से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि भगवान किसी भी तरह का मिथ्या वचन नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, ऐसा कोई भी वचन नहीं बोलते जिससे दूसरों की हानि हो, और हमेशा मीठा वचन बोलने वाले होते हैं, अच्छा सत्य बोलने वाले होते हैं, दृढ़ बोलने वाले होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। जैसी कहनी वैसी करनी, ऐसा इनका स्वभाव होता है। फिर भगवान कहते हैं कि वह चुगली से विरत रहते हैं, किसी तरह की चुगली नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते और लोगों में फूट नहीं डालते।
बल्कि उनका स्वभाव लोगों को मिलाने वाला होता है। जो बिछड़े हुए हैं उनको मिलाते हैं और जो मिले हुए हैं उनमें और भी ज्यादा मीठापन वाला रिश्ता डेवलप करने वाले होते हैं। ऐसा उनका स्वभाव होता है, ऐसा उनका आचरण होता है। फिर भगवान कहते हैं कि वह किसी भी तरह के कठोर भाषण से विरत रहते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी वचन नहीं बोलते, ऐसी कोई भी बात नहीं बोलते जो दूसरों को चोट पहुंचाने वाली हो, इतनी कड़वी हो कि सामने वाला बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाए। ऐसा कोई वचन नहीं बोलते, बल्कि वह मीठा बोलने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। ऐसा वचन बोलने वाले होते हैं जो बहुजनों को प्रिय हो। बहुजन का मतलब होता है कि जितने भी जन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिय हो, ऐसा वचन बोलने वाले होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वह फिजूल की बातें नहीं करते, इधर उधर की बकवास नहीं करते, अच्छा बोलने वाले होते हैं, जितना जरूरत है उतना बोलने वाले होते हैं, धर्म की बातें बोलने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं और सार युक्त बातें बोलने वाले होते हैं। ऐसी बातें कहते हैं जिसका कोई सार हो। फिर भगवान कहते हैं कि वह किसी भी बीज या प्राणी की हत्या करने से, उनका नाश करने से विरत रहते हैं। वह केवल एक ही वक्त का भोजन करने वाले होते हैं, वक्त बेवक्त जो है भोजन ग्रहण नहीं करते। नाच गाना, अश्लील हाव भाव, इन सारी चीजों से विरत रहते हैं। माला पहनना, गंध लगाना, परफ्यूम जो सुगंधी होती है, ये सारी चीजों से विरत रहते हैं। अपना किसी भी तरह का उबटन नहीं लगाते, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, अपनी स्किन को बहुत चमक धमक करने के लिए किसी तरह का मेकअप नहीं करते। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि अपने आप को सजाने धजाने में लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं करते। और किसी भी तरह की ऊंची ठाठ बाट वाली शैया में भी वह ना बैठते हैं ना विश्राम करते हैं। वह केवल ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो ठीक ठाक हो, बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं, लग्जरी नहीं, बस लेटने लो योग्य हो, आराम करने योग्य हो, लग्जरी का जो है उपयोग नहीं करते। किसी भी तरह का कच्चा अन्न ग्रहण नहीं करते, जैसे कि कच्चा चावल ग्रहण नहीं करते, कच्ची सब्जियां ग्रहण नहीं करते, इस तरह का जो है ग्रहण नहीं करते। कच्चा मांस भी ग्रहण नहीं करते। स्त्री और कुमारी को भी ग्रहण नहीं करते, दास दासियों को भी ग्रहण नहीं करते। भेड़ बकरियां, घोड़े, कुत्ता, किसी भी तरह के जानवरों को ग्रहण करने से विरत रहते हैं। किसी भी तरह का व्यापार करने से, दलाली करने से, ठगबाजी करने से, धंधा पानी करने से, इन सारी चीजों से भगवान विरत रहते हैं। किसी को लूटना, किसी का वध करवाना, किसी को परेशान करना, किसी को नीचा दिखाना, इन सारी चीजों से भगवान विरत रहते हैं। तो यही वह आरंभिक शील है जिनकी वजह से आम लोग, आम जन, अनाड़ी लोग भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो यह जो गुण है, यह जो सदाचरण है, यह तो बहुत ही छोटे हैं। भगवान ने कहा है कि यह जो गुण है आरंभिक शील है, यह तो बहुत ही छोटे हैं। अब इसके अलावा और भी है मध्यमशील। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला, वह है मध्यमशील। तो भगवान कहते हैं कि यह भी बहुत ही छोटे हैं, गौण है, जिसकी वजह से आम जन जो है, पृथक जन, उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफें करते हैं। तो वह कौन से मध्यमशील है जिनकी वजह से आम जन भगवान बुद्ध की प्रशंसा करते हैं? तो भगवान कहते हैं जिस तरह आम लोग किसी भी श्रमण या ब्राह्मण को दान में भोजन देते हैं और श्रद्धा पूर्वक भोजन देते हैं, उनको श्रमण और ब्राह्मण जो है ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी दूसरे बीज या प्राणी के नाश में लगे रहते। उदाहरण के तौर पे किसी पेड़ को उखाड़ देना, है ना, किसी पेड़ के जो उगता हुआ बीज है उसको उखाड़ के फेंक देना, इन सब में लगे रहते। किसी प्राणी की, किसी जानवर को मार करके उसे खाना, इसमें भी जो है दूसरे तरह के श्रमण और ब्राह्मण लगे रहते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ब्राह्मण जो है वो तो इस तरह का जो है सेवन नहीं करते किसी भी तरह का, या तो धर्म के विरुद्ध बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर भगवान ने कहा है कि श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही, इसमें अगर जो है किसी तरह का जो है मांसाहार करते हैं, तो यह उस वक्त होता था, भगवान बुद्ध के काल में यह चीज होती थी। ये बाद में हुआ, लेटर डेवलप्ड, कि बाद में जो है लोगों ने, जो ब्राह्मण वर्ग था, उन्होंने मांसाहार करना बंद कर दिया। यह बातें जो है धर्म ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगी, फिर चाहे वह अपना जो वेद हो, फिर चाहे हमारा त्रिपिटक हो, दोनों में ही यह चीज जो है इसका वर्णन हुआ है। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी इस तरह का विचार आपके मन में लाने की वो नहीं है कि कोई आपके विरोध में बात हो रही है। यह जैसा यहाँ पर दिया हुआ है धर्म ग्रंथ में, वैसा ही बताया जा रहा है, क्योंकि मैंने वेद का भी अध्ययन
किया हुआ है। फिर भगवान कहते हैं कि जिस तरह दूसरे श्रमण या ब्राह्मण सामानों को इकट्ठा करने में लगे होते हैं, अनाज इकट्ठा करने में लगे होते हैं, वस्त्र इकट्ठा करने में लगे होते हैं, इस तरह से भगवान बुद्ध जो है सामानों को, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने में नहीं लगे होते हैं। फिर भगवान कहते हैं जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण मारपीट देखना, कुश्ती देखना, नृत्य देखना, संगीत, नाटक, यह सारी चीजें, उदाहरण के तौर पे हम आज की जनरेशन में मूवीज देखने जाते हैं, गाने सुनते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, ताश खेलते हैं, कुश्ती, WWF, WWE, यह सारी चीजें देखते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वह इन सारी चीजों से दूर है और इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आमजन इनकी प्रशंसा करते हैं। अब भगवान कहते हैं जैसे कितने ही श्रमण और ब्राह्मण जुआ खेलने में, ताश पत्ती खेलने में और ये जो शतरंज होता है ये सब खेलने में लगे रहते हैं, उस तरह से श्रमण गौतम जो है भगवान बुद्ध वह इन सब में नहीं लगे रहते हैं, जिनकी वजह से आमजन इनकी प्रशंसा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण ठाट बाट वाली शैया में एकदम लग्जरी, एकदम एकदम नरम नरम ऊन वाली, एकदम मखमल वाली शैया में सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, इन सारी चीजों को ग्रहण करते हैं, उस तरह से श्रमण भगवान बुद्ध जो है वह इन सारी चीजों का त्याग करते हैं, इन्हें ग्रहण नहीं करते, जिनकी वजह से आमजन इनकी प्रशंसा करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जिस तरह दूसरे श्रमण और ब्राह्मण अपने आप को सजाने धजाने में लगे रहते हैं, कई तरह की चीजें उपयोग करते हैं, माला पहनते हैं, कान में पहनते हैं, सुगंधी लगाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, चमकदार वस्त्र पहनते हैं, कुछ लोग तो हाथ में पंखा लेके घूमते रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे बुद्धिस्ट में जो मंक्स लोग होते हैं उनको भी आपने देखा होगा, कोई हाथ में पंखा लिए घुमा पड़ा है, कोई छतरी लिए घुमा पड़ा है, कोई तरह तरह की चीजें लेके घुमा पड़ा है, कोई टोपी लगा के घूम रहा है ना। तो इस तरह के बौद्ध भिक्षुओं में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसा इस तरह के श्रमण लोग करते हैं, टोपी पहनना, पंखा लेके घूमना, छतरी लेके घूमना, नए नए जूते पहनना, कई कई तरह तरह के जूते पहनना, अच्छे जूते पहनना, महंगे जूते पहनना, इस तरह का श्रमण गौतम भगवान बुद्ध नहीं करते हैं, वह बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। और फिर भगवान कहते हैं जैसा दूसरे श्रमण और ब्राह्मण अपनी मालिश करवाते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं, उबटन लगवाते हैं, यह भी श्रमण गौतम भगवान बुद्ध नहीं करते या करवाते। और फिर भगवान कहते हैं जिस तरह दूसरे श्रमण या ब्राह्मण अपनी शिखा में कोई चोटी बांधता है, कोई कुछ लगाता है, कोई सजाता धजाता है, उस तरह भी भगवान बुद्ध जो है वह नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आमजन उनकी प्रशंसा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण कथा कहानियों में लगे रहते, भूत प्रेत की कहानियां, राजा मंत्री चोर पुलिस की कहानियां, है ना, और एस्ट्रोलॉजी की कहानियां और कई तरह की कहानियां होती, इन सब में लगे रहते हैं, उस तरह से भगवान बुद्ध इन सब कथा कहानियों में नहीं लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आमजन इनकी प्रशंसा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण झगड़े लड़ाई में लगे रहते हैं कि तुम क्या धर्म जानोगे, मैं धर्म जानता हूं, तुम्हें ज्यादा नहीं पता, तुम्हें तो नहीं पता, तुम धर्म विनय के अनुसार नहीं चल रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, अरे तुम तो पकड़े गए, मैं अच्छा हूं, तुम बुरे हो, अरे तुम क्या जानोगे, इन सब में जो लगे रहते, अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मवान बताते हैं, बहुत ज्ञाता बताते, मुझे तो ये श्लोक पता है, मैं तो वेदों का जानकार हूं, अरे मैं तो त्रिपिटक का जानकार हूं, अरे मेरे को तो ये ज्ञान की प्राप्ति है, तुमको तो कुछ भी नहीं आता, इन सब में जो कई तरह के श्रमण और ब्राह्मण लगे रहते हैं, उस प्रकार से भगवान बुद्ध इन सब में झगड़े लड़ाई में नहीं लगे रहते, अपने आप को न ज्यादा ऊंचा बताते, न इन सब फालतू बकवास में नहीं रहते हैं। इसी वजह से आमजन जो है भगवान बुद्ध की प्रशंसा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण राजा, मंत्री, महामंत्री, इन सब की जो दूत का काम करते हैं, इधर उधर की बातें ले जाना, है ना, फैलाना, इस तरह के काम करते हैं, उस तरह का जो है भगवान बुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में भी लोग इन सब चीजों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। तो अब भगवान क्या कहते हैं कि जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब में लगे रहते हैं, कोई बोलता है कि इस तरह का मणि पहन लो तो आपको ये लाभ हो जाएगा, ठीक है, कोई जादू टोना करता है ना,
ये सारी चीजें करता है। कोई किसी का भविष्य बताता है, कोई हस्तरेखा पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। अब भगवान क्या कहते हैं, ये सब विद्या है, ये एग्जिस्ट करती है। ये नहीं कह रहे कि ये ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध इस तरह की कोई विद्या जो हीन विद्या है, छोटी विद्या कह रहे हैं भगवान इसे। यहां पर भगवान ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान होता है। वाकई में ज्योतिष विद्या होती है जिससे भविष्य जो है पता किया जाता है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन भगवान इसे कहते हैं ये बहुत ही हीन विद्या है, छोटे दर्जे की विद्या है, जिनको लोगों ने आय का साधन बना लिया है। इस तरह से भगवान बुद्ध नहीं करते हैं, इसी वजह से आमजन इनकी प्रशंसा करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम बोलने जा रहे हैं वह है महाशील। मतलब भगवान बुद्ध में ऐसी कौन सी साधारण बातें हैं सदाचरण को लेकर के जो महाशील के सेक्शन में आती हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण आम जन के दिए गए श्रद्धा पूर्वक दान का भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद कैसी विद्या से अपना जो है जीवन यापन करते हैं, जैसे काल सर्प दोष का जो है हवन कराना, है ना, कई तरह के हवन कराना और बोलना कि ये हवन करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो तो तुम्हारा जो बला टल जाएगा। ठीक है, वास्तु दोष निकालना कि अरे आपका घर तो इस दिशा में होना चाहिए था, इसका मुख इस दिशा में नहीं होने की वजह से आपको ये नुकसान हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है भगवान कह रहे हैं इसमें। फिर झाड़ फूक कराना, यह सारी चीजें। फिर ऐसी ऐसी विद्या कि जिससे आपको युद्ध में कोई तीर ना लगे, आपको कोई मार ना सके, या आप किसी को मार दो, यह सारी विद्या। तो बता रहे हैं भगवान कि इस तरह की किसी भी विद्या का जो है यूज नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। अब ऐसा नहीं है कि भगवान को यह सारी विद्या नहीं आती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इन हीन विद्या से वह अपना जीवन यापन नहीं करते जिस तरह से दूसरे श्रमण या ब्राह्मण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जिस तरह दूसरे श्रमण और ब्राह्मण दूसरों के लक्षण बताते हैं, जैसे स्त्री के लक्षण ऐसे होने चाहिए, पुरुष के लक्षण ऐसे होने चाहिए, इस लक्षण वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता, उस लक्षण वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता, इस लक्षण वाला जानवर अच्छा नहीं होता, ऐसा मुर्गा होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए, ऐसा धनुष होना चाहिए, ऐसा तीर होना चाहिए। इस तरह के कार्य जो है ऐसी हीन विद्या से भगवान अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। फिर भगवान कहते हैं कि जिस तरह दूसरे श्रमण और ब्राह्मण ऐसी हीन विद्या से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि राजपाट के बारे में बताना कि इस राजा की जीत होगी, उस राजा की हार होगी, इस देश से वो राजा आएगा यहाँ पर, इस देश का राजा दूसरे देश में जाएगा। इस तरह की हीन विद्या नहीं बताते। जैसे कि आज के समय में अरे ये मोदी जी जीतेंगे, अरे अटल बिहारी जीतेंगे, या राहुल गांधी जीतेगा, ये हारेगा, वो हारेगा, है ना। ये सब चीजों में उलझे हुए नहीं रहते, ऐसी हीन विद्या से अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। फिर जिस तरह दूसरे श्रमण और ब्राह्मण ऐसी हीन विद्या से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण बताना, सूर्य ग्रहण बताना, इस नक्षत्र का बताना, उस नक्षत्र का ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें बताना, भूकंप आएगा, अकाल आएगा, खेती बिगड़ जाएगी, इस तरह की विद्याहीन विद्या से अपना जीवन यापन भगवान नहीं करते। फिर भगवान कहते हैं जिस तरह दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी हीन विद्या से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि हस्तरेखा विज्ञान, किसी का हाथ देख करके पढ़ के उसका भविष्य बताना, न्यूमरोलॉजी, है ना, अंक गणित से किसी का भविष्य बताना, कविता पाठ, या अब महंगाई बढ़ेगी, अब सस्ता होगा, यह सारी हीन विद्या से भगवान विरत रहते हैं। फिर जिस तरह दूसरे श्रमण या ब्राह्मण ऐसी हीन विद्या से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि शादी के लिए, विवाह के लिए नक्षत्र बताना कि यह अच्छा मुहूर्त होगा, या सगाई के लिए यह अच्छा मुहूर्त होगा, बच्चा पैदा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, ऋण लेने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, अरे गाड़ी का नंबर ऐसा होना चाहिए, अरे गाड़ी का नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर मंत्र के बल पर किसी की जीभ बांध कर देना, किसी की जुबान बंद कर देना, किसी को शांत करा देना, किसी को बहरा कर देना, या मंत्र बल से किसी व्यक्ति, किसी स्त्री के ऊपर देवी देवता को बुला करके उनसे सवाल करना। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। आपने ऐसे देखा, बाबा लोगों को देखा होगा जो किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी शहर में मिल ही जाते हैं, जो किसी दूसरे के शरीर में किसी देवी देवता को बुला करके सवाल करते हैं, किसी आत्मा व आत्मा जो भी है इसको बुला करके सवाल करते हैं। ऐसी हीन विद्या से भगवान विरत रहते हैं और निंदित जीवन, घटिया जीवन नहीं जीते।
सूर्य की पूजा कराना, चंद्र की पूजा कराना, ब्रह्मा की पूजा कराना, महाब्रह्मा की पूजा कराना, इस तरह की हीन विद्या से विरत रहते हैं भगवान। जिस तरह से दूसरे श्रमण और ब्राह्मण निंदित जीवन जीते हैं ऐसी हीन विद्या से, जैसे कि मन्नत मांगना, मन्नत पूरी करवाना, मंत्र के बल से किसी पुरुष को नपुंसक बना देना, किसी नपुंसक को पुरुष बना देना, इंद्रजाल या फिर बलि कर्म करवाना कि इसकी बलि दे दो, इस जानवर की बलि दे दो तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम्हारी बला टल जाएगी। गंगा नदी में स्नान करवाना, नाक में तेल डालकर छिकवाना, यह सारी हीन विद्या से भगवान विरत रहते हैं और इस तरह से अपना निंदित जीवन नहीं जीते जैसा कि दूसरे श्रमण और ब्राह्मण जीते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, यह शील तो बहुत ही गौण छोटे हैं जिनकी वजह से आमजन मेरी प्रशंसा करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने भगवान बुद्ध की उन साधारण बातों को जाना जिसकी वजह से आम जन जो है उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जिसे 3 सेक्शन में विभाजित किया गया, आरंभिक शील, मध्यमशील और महाशील, जो कि सदाचरण होता है। भगवान में ऐसे कोई भी बुरे गुण नहीं है जिनकी वजह से लोग उनकी बुराई करें, सारे अच्छे गुण होने की वजह से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, शीलवान होने की वजह से, महाशीलवान होने की वजह से। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध में ऐसी कौन सी असाधारण बातें हैं जिनकी वजह से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इस वीडियो में हमने ब्रह्मजाल सूत्र का दूसरा भाग, जो शील के ऊपर था, आरंभिक शील, मध्यमशील और महाशील, जो गुण भगवान में है, साधारण बातें जिसे कहा गया है, जो भगवान में है जिसकी वजह से आम जन उनकी प्रशंसा करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे, जो ब्रह्मजाल सूत्र की ही कंटिन्यूअस सीक्वेंस है, उसमें हम यह देखेंगे कि भगवान बुद्ध में ऐसी कौन सी असाधारण बातें हैं जिनकी वजह से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो धम्मदान हुआ है, उस धम्मदान से इस संसार के सारे जीवों का, प्राणियों का कल्याण हो, मंगल हो, वह सारे दुखों से मुक्त हो, निर्वाण को प्राप्त हो, अरहत पद को प्राप्त हो, सम्मा संबोधि को प्राप्त हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।